हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो आज मैं एक ऐसी बुक को लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देन मैंने खुद इसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ किया है और देन मुझे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला है। मतलब मैं पहले बहुत सीधा होता था, अब मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ पहले से। तो इस बुक का नाम है 48 लॉज बुक, जिसे लिखा है अमेरिका के रॉबर्ट ग्रीन ने। तो मैं आज इसके ऐसे 4 टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसमें ग्रीन कहते हैं कि आप किसी फील्ड में, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा, आपसे ऊंची पोस्ट वाला आपसे बेहतर है, आपसे ऊंची पोस्ट वाला आपसे बेहतर है। आप इसे याद रखें और उसे भी एहसास दिलाते रहें। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप उसे है ना अपने स्किल्स के द्वारा हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। आप किसी जॉब में हो, ठीक है, और आप अपने बॉस को है ना उसको ऐसा दिखाते हो कि मैं उससे अच्छा हूँ, मेरे पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऐसा आपके पास बहुत अच्छी है। और फिर है ना आप उसको ऐसे दिखाते हो कि मेरे पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो है ना आप उस, भले से आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल हो, आप उस है ना जॉब में है ना ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय, मतलब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को है ना ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता। और वो भी बहुत जल्दी, मतलब आप बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हुई है और आप अपने खुद बढ़ावा देते रहते हो। ग्रीन कहते हैं कि आप किसी फील्ड में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी से जो आपसे ऊंची पोस्ट वाला है ना, आप उसकी नज़रों में है ना ऐसे सीधे साधे बन के रहो। सीधे साधे आप उसे ऐसा रखो कि मुझे उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसकी इतनी तारीफ करो, इतना कुछ करो कि वो है ना आपके, मतलब आप वो ऊंची पोस्ट वाला है ना आपको है ना सीधे साधा समझने लगे, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाए। आप उसको है ना इतना पोट के रखो, मतलब अच्छे से तेल लगा के रखो, तो वो आपसे अच्छे से बात करेगा। तो ग्रीन कहते हैं कि कहीं भी आप हो, आप उसे ऐसा एहसास दिलाते रहें कि है ना वो आपसे अच्छा है। तो आपके है ना आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे आप किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो। आप किसी बिजनेस में हो तो आप अपने है ना कस्टमर को इतना पोट के रखो ना, आप इतना अच्छा से बात करो उनसे कि वो आपको छोड़ के कहीं जाए ना। तो दूसरा लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसमें ग्रीन कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से जाना, अपने दोस्तों से बच के रहना चाहिए, खासकर ऐसे दोस्तों से जो कि आपके बहुत करीबी हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमें बहुत जल्दी धोखा दे देते हैं। मतलब हम अपने सक्सेस के किसी अच्छी गोल की तरफ जाते हैं ना, तो जो हमारे दोस्त होंगे ना वो हमें है ना उस गोल को अचीव करने से रोकते हैं। बट हमारे दुश्मनों को बहुत कुछ प्रूव करना होता है। अगर हम अपने दुश्मन के पास हेल्प मांगने जाते हैं तो वो है ना बहुत सोचेगा कि ऐसे है ना आप किसी दुश्मन के पास हेल्प मांगने आए हो, ठीक है, तो वो बहुत सोचेगा कि भाई मैं तो इसका दुश्मन हूँ, फिर भी ये मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है और मेरे से हेल्प मांगने आया है। तो वो है ना अपना 100% देगा। ये नहीं है कि आप आए हो अपने दुश्मन के पास और वो तो सोचेगा कि ये तो मुझे सोचते ही नहीं है कुछ। बट जो आपके दोस्त हैं, वो दोस्त है ना कहीं आपको धोखा जरूर देंगे। ग्रीन कहते हैं कि हमें अपने है ना दोस्तों से ज़्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से, क्योंकि उनको बहुत कुछ प्रूव करना होता है। देन बढ़ते हैं थर्ड लॉ के पास। देन थर्ड लॉ है कंसील योर इंटेंशन। इसमें ग्रीन कहते हैं कि हमें है ना अपने कभी भी रियल गोल के बारे में या सही डायरेक्शन के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि लोगों को हमेशा अंधेरे में रखना चाहिए और जो आप करना चाहते हैं वो ना बताकर जो आप नहीं करना चाहते वो बताना चाहिए। जिससे होगा ये कि वो है ना उसी गलत डायरेक्शन में फंसे रह जाएंगे। ग्रीन कहते हैं कि लोगों को हमेशा अपनी गलत डायरेक्शन बताना चाहिए, जिससे वो उसी में फंसे रह जाएंगे। देन जब आप अपनी सही डायरेक्शन पहुंच जाएंगे और कुछ अचीव कर लेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी और वो आपके कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपने है ना रियल गोल लोगों को बताते रहेंगे, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है और आप छोटी थिंकिंग वाले लोगों से बताते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे आपको है ना, मतलब सोचेंगे नहीं कि इसके बारे में सोचना चाहिए, बंदे ने कुछ सोचा है बड़ा तो शायद मतलब रियल भी हो। वो है ना अपनी खुद के माइंड में है ना कुछ थिंकिंग बना लेते हैं और वो देन आपको बता देते हैं और फिर आपका करने का मन नहीं होता। तो ग्रीन कहते हैं कि कभी भी अपने रियल गोल के बारे में नहीं बताना चाहिए। जो आपको करना है वो करके देखिए और ऐसे लोगों से पूछिए जो कि उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं और एक लेवल पे हैं, तो वो आपको सही सलाह देंगे। फोर्थ लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी।
ग्रीन कहते हैं कि हमें ज़रूरत से भी कम बोलना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी बहुत कम ही बोलना चाहिए। इससे होता है कि अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो है ना, आप है ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। आप जो नहीं बताना चाहते हैं, आपने सोचा है कि ये किसी को नहीं बताना चाहिए, पर अगर आप ज़्यादा बातें करते हैं तो आप वो भी बता देते हैं। तो ग्रीन कहते हैं कि हमें अपने वर्ड्स पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, और इतना बहुत ज़्यादा कम बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनकी है ना रिस्पेक्ट बहुत कम होती है, और देन उनकी जो बातें को मतलब उनकी बातों को भी है ना ध्यान नहीं देते। बट जो लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं और कभी कभार ही बोलते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुना जाता है, और देन उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत होती है। क्योंकि किसी को भी बहुत नहीं पसंद है अगर मैं किसी के सामने है ना जाता हूँ और देन उसके उनके सामने बार बार करता रहता हूँ और उनको बोलने का मौका नहीं देता हूँ, तो वो आपसे बहुत दूर भागने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ज़रूरत से भी कम बोलिए। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, और देन आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे या किस बुक पे वीडियो चाहिए, देन मुझे कमेंट में जल्दी बता देना, मैं एक्सप्लेन करने आ जाऊँगा। और देन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और खुद को 1% डेली ग्रोथ करने के लिए सौरभ एक्सट्रीम को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, गुड नाइट एंड सब कैप।